मेहनत कर हल निकलेगा, मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, पौधों में पानी डाल, बंजर में भी फल निकलेगा। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे, ये इसका टॉपिक है उपाधि दाता एवं प्राप्त करता है। यानी किनको कौन सी उपाधि मिली, किसने किनको दिया और किसको प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आज हम देखेंगे। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमने जितना भी मिला मैंने कोशिश की सबको इंक्लूड करूं ताकि आप सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्त, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा उपाधि, यानी किनको कौन सी उपाधि मिली और दाता किसने दिया और किसको प्राप्त हुआ। पहला नाम है महात्मा गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। इनको जो सबसे पहले याद रखना है महात्मा, यानी महात्मा गांधी को किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको हम लोग सबसे वृद्ध पुरुष भी कहा जाता था, यानी वायु युद्ध पुरुष भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो यही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा को उपाधि दिया। इनको महात्मा की उपाधि जब इन्होंने महात्मा गांधी चंपारण में नीलकंठीय था विद्रोह, चंपारण विद्रोह हुआ, जब इसको समाप्त करने के बाद वो लौटे थे, तब इनको महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए। क्वेश्चन पूछता है कि कब, यानी चंपारण सत्याग्रह के बाद इनको उपाधि मिली। अगला है राष्ट्रपिता, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था, जो आज लोग भी हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक, तो इनको राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जानते होंगे कि ये जो व्यक्ति थे बहुत ही क्रांतिकारी और उग्र विचार के व्यक्ति थे। ठीक, इनको जल्दी किसी चीज का डिसीजन लेना अच्छा लगा था, तो इन्होंने जर्मनी के सहयोग से, सिंगापुर, जापान के सहयोग से इन्होंने एक अलग से अपना फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित करके नेतृत्व कर रहे थे। तो उसी समय जब इनका सिंगापुर से इनसे बात हुआ था, ठीक है, रंगून से, म्यांमार के रंगून से, तब इन्होंने राष्ट्रपिता संबोधित करके पहली बार राष्ट्रपिता संबोधित किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आता है जादूगर। तो देखिए, जादूगर किसने कहा था? तो जादूगर कहा था शेख मुजीबुर रहमान ने। ठीक, शेख मुजीबुर रहमान ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शेख मुजीबुर रहमान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के पीएम है, शेख हसीना उनके पिताजी हैं। ठीक, शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने कहा था जादूगर। अगला है मंगल बाबा। मंगल बाबा किसने कहा था? मंगल बाबा। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि पश्चिमी क्षेत्र है, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये इन्होंने उसका नेतृत्व किया था। खान लाल कुर्ती आंदोलन भारत में भी जब हुआ था, तो उससे खान अब्दुल गफ्फार संबंधित है। इन्होंने ही मंगल बाबा महात्मा गांधी को कहा था। अगला है हमारा वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था महात्मा गांधी को? ये महात्मा गांधी का ही इतना सारा है और आपको याद रखना है, पूछा जाता है, इसमें से कोई ना कोई एक पूछा ही जाएगा। ठीक, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उन्होंने ही इनको उपाधि दिया था। क्यों दिया था? उन्होंने इनको कहा था कि एकमात्र व्यक्ति सभी को इकट्ठा करके, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्होंने कहा था कि इकट्ठा करके सत्य और अहिंसा के बल पर यह भारत को आजाद कर दिए। तो ये ब्रिटिश थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी सबको एक ही मैन, जो सबको एक ही फोर्स में बांध दिया, याद रखना है। अगला है अर्धनग्न फकीर। तो देखिए, अर्धनग्न फकीर पूछा जाता है तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने। जब यह लंदन में गोलमेज सम्मेलन के समय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे, तो उसी समय फ्रैंक मॉरिस जी के द्वारा इनको अर्धनग्न फकीर कहा गया था। उसके बाद देशद्रोह फकीर, इनको किसने कहा था? तब विंस्टन चर्चिल ने। उसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ही ये
विंस्टन चर्चिल द्वारा देशद्रोह फकीर कहा गया था। आपको ये दोनों मिलेगा एक जगह, हर जगह आपको विंस्टन चर्चिल ही देता है, ठीक है। तो आज के बाद डिफरेंट याद रखिएगा, और अधिकतर फ्रैंक मॉरिस के द्वारा ही दिया गया था। अगला है हमारा बापू। तो देखिए बापू में बहुत सारे आता है, जैसे कि बापू सबसे पहले अगर कहा जाए तो कहे थे राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण विद्रोह के बिहार के नेता थे, तो वही राजकुमार शुक्ल ने भी बापू कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा कहीं कहीं आपको जवाहरलाल नेहरू मिलेगा, अधिकतर आपको जवाहरलाल नेहरू मिलेगा। सरोजिनी नायडू भी इनको बापू कहकर ही पुकारते थे, ठीक। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू बापू। कैसर-ए-हिंद, कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। अंग्रेज जो थे इनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था, जो कि बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने लौटा दिया था, ठीक। याद रखिएगा। इसके अलावा इनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे जब भारतीय सैनिकों को विद्रोह में इन्होंने शामिल कर दिया, तो इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया अंग्रेजों के द्वारा ही। तो देखिए महात्मा गांधी के कौन है, महात्मा, राष्ट्रपिता एसी बोस, जादूगर शेख मुजीबुर रहमान, मंगल बाबा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। उसके बाद वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इन्होंने ही, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था इन्हीं के समय आया था, ठीक। अर्धनग्न फकीर, फ्रैंक मॉरिस, देशद्रोह, विंस्टन चर्चिल, बापू, कैसर-ए-हिंद। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है एससी बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को कौन कौन सी उपाधि मिली? पहला तो हमारा है नेताजी। नेताजी की उपाधि इनको एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी का चांसलर था 1942 ईस्वी में, 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो यही एडोल्फ हिटलर जी के द्वारा इनको नेताजी की उपाधि दी गई, क्योंकि यह नेताओं का नेतृत्व करते थे। जर्मनी के साथ दिया इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में, तो याद रखिएगा नेताजी। अगला है देश नायक। तो देखिए देश नायक इंपॉर्टेंट है। देश नायक इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1938 ईस्वी में इनको उपाधि दिया था। इन्होंने कहा कि यह एकदम ओरिजिनल देश नायक है। क्यों? क्योंकि 1938 ईस्वी में जब इन्होंने अध्यक्षता कर रहे थे, तो उनको देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, अलग अपना दल बनाया, ठीक है। तो इसी समय देश नायक उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जैसे यहाँ महात्मा को उपाधि उसी तरह देश नायक। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर को दो उपाधि याद रखना है। पहला तो गुरुदेव। गुरुदेव किसने कहा था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। जैसे इन्होंने इनको महात्मा को उपाधि दिया, इन्होंने गुरुदेव कहा, क्योंकि यह बहुत ही उच्च शिक्षा के प्रति, यानी इनका बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही अच्छा सोच था शिक्षा के प्रति, तो इन्होंने गुरुदेव इनको कहते थे, ठीक है। उसके बाद सर। सर की उपाधि किसने कर दी? सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा सर की उपाधि बहुत लोगों को भी मिला है। उसके अलावा आप देख ले, राय बहादुर की उपाधि जमुनालाल बजाज जी को मिला है। जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। जैसे मैंने यहाँ नेताजी समझा एडोल्फ हिटलर, तो पोस्ट में लिख लीजिए कि 1939 ईस्वी से 42 ईस्वी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी समय दिए। देश नायक जैसे 1938 बोले तो 1938 लिखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ये लिखिए। सर जो मैंने तर्क दिया, क्योंकि तर्क से ही कोई चीज ज्यादा समय तक याद रहता है। रटने से तो सब याद हो ही जाता है, लेकिन तर्क अगर किसी चीज पे रहता है तो आपको एक्यूरेट याद रहता है, ठीक है। चलिए आगे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को दो उपाधि मिली थी। पहला तो देश रत्न, एक अजात शत्रु। तो देश रत्न इनको किसने कहा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने, महात्मा गांधी ने इनके उच्च विचार और सादा जीवन, ये हमेशा सादा जीवन व्यतीत करते थे, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, जो कि बिहार से ही संबंधित थे। ये राजेंद्र प्रसाद जी देश रत्न महात्मा गांधी ने इनको कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा आजाद शत्रु, इनका कोई शत्रु नहीं था, सभी से यह हमेशा मेल मिलाप की भावना से रहते थे, ठीक है। आप ये भी जान लीजिए कि जो संविधान सभा के पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछे थे यही राजेंद्र प्रसाद ही थे, जो जाके बने कब? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, जो कि लगातार 2 बार, आज तक कोई भी नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा कि दो याद रखिएगा, देश रत्न, अजात शत्रु, महात्मा गांधी ने ही दिया था। किसको?
राजेंद्र प्रसाद को। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे का मुख्य अगर माना जाता है तो इन्हीं को माना जाता है। तो इनको कायदे आजम कहते थे। कौन? महात्मा गांधी। यानी कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना जी को दिया गया। ठीक है, याद रखना है। देखिए कायदे आजम कैसे याद रखना है, क्योंकि जब इन लोग में बहस चल रहा था, आप इनका महात्मा गांधी मूवी भी जब देखिएगा तो उसमें ये महात्मा गांधी जी बार बार उनको समझा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कायदे आजम, यानी किसी चीज को कायदे में रहना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहे कायदे आजम, यानी यह अगर भारत के साथ लड़ रहे थे लेकिन फिर मांग किसको करने लगे? पाकिस्तान का। तो इसलिए दिमाग में रखना है कि कायदे आजम यानी कायदा से अगर बात किए रहते महात्मा गांधी से तो आज पाकिस्तान भारत एक रहता। ठीक है, तो वही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जी को महात्मा गांधी जी द्वारा। अगले स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दिया था? स्वामी की उपाधि राजा खेत्री, जो कि राजस्थान के महाराजा थे। ठीक है, राजा खेत्री के द्वारा इनको दिया गया था किस चीज की उपाधि? स्वामी की उपाधि। अगले है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी जो कि ब्रह्म समाज चाहे आत्मीय सभा के संस्थापक हैं, ये पहला समाज सुधारक भी कहा जाता है। भारत के प्रभात नक्षत्र भी कहा जाता है इनको। ठीक है, यानी भारत के अगर आगे सामाजिक सुधार में पहला कदम भी इन्हीं का देन है। ठीक है, तो राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय के द्वारा, जो कि उत्तर मुगल काल का शासक था, सम्राट था अकबर द्वितीय, उन्हीं के द्वारा राजा की उपाधि दिया गया। अगला है हमारा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी को भारत का कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, महात्मा गांधी जी कहते थे। ठीक है, यानी सरोजिनी नायडू जी के भारत का कोकिला किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अगला है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। रंजीत सिंह को जो कि ये सिख धर्म जो है उसका एक राजा भी थे, यही रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था। जमान शाह एक पश्चिमी क्षेत्र जो है इधर का शासक था, इसके द्वारा इनको दिया गया था। अगला है भारत का उदारक। भारत का उदारक रिप्पन जी को कहा जाता है, यानी लॉर्ड रिप्पन जो है यह भारत के गवर्नर जनरल भी हैं, इन्हीं को कहा जाता है भारत का उदारक। ठीक है, भारत का उदारक नाइटिंगेल के द्वारा। ठीक है, ये वायसराय है। ठीक, अगला है जी वासुदेव मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का पिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्योंकि यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे और अच्छी अपना नेतृत्व करता भी साबित हुए थे। ठीक, अगला है इनके प्रति पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। ठीक है, लेकिन पास नहीं हुआ था। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं, जो कि गुजरात में 1928 ईस्वी में बारदोली क्रांति हुआ था, बारदोली विद्रोह हुआ था, वहां के महिलाओं के द्वारा इनको ये उपाधि दिया गया, जो महात्मा गांधी ने प्रदान किया। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। आप सभी नोट करिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।